बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। आज हम सीखने वाले हैं एक नया टॉपिक जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस आउटफिट को प्रॉपर तरीके से बनाना सीखेंगे। इसको कैसे कटिंग करना है, ड्राफ्टिंग कैसे कटिंग करनी है। ये अपने आप में एक यूनिक डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें बहुत सारे ऐसे टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे ऐसे मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी जो हम बेसिकली अपने बुटीक में यूज़ नहीं करते। तो आज मैं आपको सबसे पहले इस ड्रेस को बनाने के लिए क्या-क्या मटेरियल यूज़ होगा, वो बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारा मटेरियल एक साथ इकट्ठा कर लिया है। सबसे पहले हम मेन फैब्रिक की बात करेंगे। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने ये मेन फैब्रिक लिया है। नेट के ऊपर सीक्वेंस, पर्ल्स, कटदाना, ये तीनों टाइप का मिक्सअप एम्ब्रॉयडरी हो रखा है। ये फुल एम्ब्रॉयडरी हैंडवर्क का फैब्रिक हमने लिया है, जो फैब्रिक है 3 मीटर। अब इस फैब्रिक के साथ जो पेप्लम स्टाइल डिजाइन यहाँ पे आप देख रहे हो, वो डिजाइन हम ऑर्गेन्जा से बनाएंगे और इस ड्रेस को हम फर्स्ट टाइम डिजाइन कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ऑप्शन में हार्ड नेट भी यूज किया है। यहाँ पे मैंने ये हार्ड नेट लिया है। अगर इन फ्यूचर हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक का यूज नहीं कर रहे हैं तो हम इस नेट का यूज करेंगे। पहले हम ट्राई करेंगे ऑर्गेन्जा पे यूज करने का, नेट पे यूज करने का, लेकिन फिर उसके बाद हम ये हार्ड वाला नेट यूज करने वाले हैं अगर हमारा पेप्लम सेम डिजाइन में नहीं हुआ। तो ये दोनों चीजें हम साइड कर देते हैं। ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक के साथ हम यूज करेंगे हार्ड नेट, प्लस हमने लाइनिंग में साटन फैब्रिक यूज किया है। तो यहाँ पे आप साटन फैब्रिक देख रहे हैं, शाइनिंग भी आ रही है, प्लस जो साटन है वो काफी यूनिक है, बहुत प्यारा फैब्रिक है। लाइनिंग में जो हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी नेट का ड्रेस यूज करते हो, नेट की ड्रेस अगर डिजाइन करते हो, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी लाइनिंग है। आप जब भी कोई फैब्रिक बनाओगे तो पहले आप लाइनिंग को उसके इस तरह से सेट करके उसके नीचे चेक करोगे कि आपका जो मेन फैब्रिक है वो लाइनिंग लगने के बाद किस तरह से हाईलाइट हो रहा है, डिजाइन किस तरह से हाईलाइट हो रहा है। तो ये है हमारा नेट के फैब्रिक का डिजाइन जो लाइनिंग के ऊपर रख के बहुत अच्छा लुक दे रहा है। तो अभी हमारा मेन फैब्रिक और लाइनिंग को साइड कर देते हैं। ये मैंने बोन वायर लिया है, ये आपको इजीली ऑनलाइन भी मिल जाएगा या फिर ऑफलाइन भी किसी भी टेलरिंग शॉप मटेरियल से आपको मिल जाएगा। जहाँ पे जिस शॉप पर टेलरिंग मटेरियल मिलता है वहाँ पे आपको ये बोन वायर भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी ले सकते हो आप। उसके साथ-साथ मैंने ये कॉटन की लाइनिंग ली है, क्योंकि इस ड्रेस को पहले ड्राफ्टिंग में अच्छे से रेडी करेंगे, ड्राफ्टिंग कटिंग करेंगे, उसके बाद स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम इस पूरी ड्रेस का ड्राफ्टिंग कटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। देखो, सबसे पहले हम जो भी डिज़ाइन बनाने वाले हैं, उस डिज़ाइन को बहुत अच्छे से एक बार देखेंगे, उसमें किस तरह से डिज़ाइन बनने वाला है, किस तरह से हम इसको कटिंग करने वाले हैं। जब भी आप कोई भी एक नया डिज़ाइन बनाते हो तो सबसे पहले आपको उसको ये चेक करना है कि उसमें क्या-क्या चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, जैसे मैंने आपको सारा मटेरियल के बारे में बताया। देन उसके बाद अब हमें नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट कट करना है। तो बॉटम वाला पार्ट हमारा लाइट फिश कट शेप में दिया हुआ है, प्रॉपर फिश कट नहीं है, एकदम फिटिंग नहीं है, हल्का लूज़ है। तो यही शेप हम अपने आउटफिट में भी देंगे, जिसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। हम ड्राफ्टिंग कटिंग करेंगे पहले, इसके अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। तो हम पहले नीचे वाले पार्ट को कटिंग करेंगे, फिर इसके अपर पार्ट को कटिंग करेंगे, देन फिर इसमें जो पेप्लम स्टाइल जो डिज़ाइन दिया हुआ है, बहुत यूनिक सा डिज़ाइन है, इसको कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले बॉटम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के लिए आपके पास प्रॉपर साइज़ होना चाहिए। अब देखो, हमारा जो साइज़ है, हमारा जो इस पूरी ड्रेस का लेंथ है, वो 65 इंच है। टोटल ड्रेस का लेंथ 65 है, कि जिसके लिए हम ये डिज़ाइन कर रहे हैं, उनकी हाइट 5 फीट 11 इंच है। मतलब करीब-करीब 6 फुट की हाइट है, जिनके लिए हम ये ड्रेस डिज़ाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना होगा टोटल लेंथ से अपर पार्ट। तो हमारा जो अपर पार्ट का लेंथ होगा वो करीब-करीब 21, क्योंकि हमारा जो वेस्ट पार्ट है वो कुछ इस तरह से है, वी शेप में दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको लेना है वी शेप तक 21 अपर पार्ट, लेकिन थोड़ा-सा ऊपर तो शेप जाएगा ही, ऐसे जब आप कर्व में लेंगे। तो अभी बॉटम का जो लेंथ रहेगा वो हम वेस्ट लेंथ यानी कि 15 इंच से स्टार्ट करेंगे।
टोटल लेंथ जितना भी है उसमें 15 माइनस करेंगे तो टोटल लेंथ हमें मिला 50 इंच। तो हमारे बॉटम का लेंथ रहने वाला है 5050। तो सबसे पहले मेजरमेंट टेप को एकदम सीधा रखेंगे और जहां पे भी 50 इंच आएगा उतना फैब्रिक हम यहाँ से कट कर लेते हैं। इसके बाद अब हमें ऊपर वाली साइड मेजरमेंट टेप को सेट करना है। सबसे पहले आप लेंगे हिप लेंथ। तो देखो ये हमारा वेस्ट लेंथ है। हिप लेंथ आपके हाइट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा होता रहता है। अगर हम नॉर्मल हाइट की बात करें तो हम हिप लेंथ लेते हैं 9 से 10 इंच, लेकिन यहाँ पर हम हिप लेंथ ले रहे हैं 11 इंच। इसके बाद हम लेंगे नी लेंथ। तो हमारा नी लेंथ नॉर्मली आता है 20 इंच पे, तो थाई थाई लेंथ से थोड़ा सा नीचे लेंगे। अब हमें सभी पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइन बनाना है। अगर आप इस टाइप की कोई भी आउटफिट डिजाइन करते हैं तो इसमें बहुत सारा टाइम हमारा एक्स्ट्रा भी लगता है, क्योंकि इस टाइप का डिजाइन या तो हम काफी टाइम बना चुके हैं या फिर हम उसको पहली बार बना रहे हैं। जब किसी डिजाइन को फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है डिजाइनिंग पर, क्योंकि कई बार जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है वो सही नहीं होता। तो इसीलिए जब आप पहली बार कोई ड्रेस बनाते हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस आपको बार बार करने होते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे पहले ड्राफ्टिंग कटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले लेंगे वेस्ट। तो यहाँ पे आपको डार्ट भी डालना है, प्लेट डालना है। उसके लिए आपका जो भी टोटल वेस्ट साइज है, हमारा यहाँ पर वेस्ट साइज होगा 28। हम 28 के अकॉर्डिंग इसको डिजाइन कर रहे हैं। तो 28 डिवाइडेड बाय 4 हमें मिलेगा 7 इंच। इसमें आपको 1 प्लस करना है, क्योंकि सेंटर पे आपको डार्ट भी डालना है, फ्रंट में भी डालना है और बैक में भी डालना है। इसके बाद आते हैं नीचे हिप पॉइंट पर। तो यहाँ पे आपका जो हिप साइज है वो 38 इंच है, तो हम 38 इंच के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे आएगा 9.5। इसके बाद आपको लेना है, यहाँ से यहाँ पे आता है हमारा थाई लेंथ, लेकिन मैंने थाई लेंथ से थोड़ा सा नीचे शेप बनाया है। अगर हम फिश कट प्रॉपर बनाते हैं तो थाई लेंथ भी लेते हैं, लेकिन अभी हमारा जो ड्रेस है वो प्रॉपर फिश कट शेप में नहीं है, वो सेमी फिश कट है। सेमी फिश कट मतलब उसमें हल्का सा शेप फिश कट की तरह दिया हुआ है। तो अभी हम लेग कर्व स्केल का या फिर हिप कर्व स्केल का यूज करेंगे ये वाली शेप देने के लिए। अगर प्रॉपर फिश कट शेप जाती है तो आपको फिश कट वाले पॉइंट से ही कर्व लेना होता है, लेकिन अगर सेमी फिश कट बना रहे हो तो आपको लेना है यहाँ पे स्केल, और स्केल का ये अंदर वाला पार्ट आप यूज करेंगे। यहाँ से कभी कभी जो भी क्लाइंट है या मॉडल का आप बना रहे हो तो कभी कभी होता है कि हिप साइज बहुत ज्यादा होता है। जब हिप साइज ज्यादा होता है और वेस्ट साइज कम होता है तो अंदर की साइड से इसको यूज करना है। लेकिन अगर कम है, नॉर्मल साइज है, आपको देखने में भी लग रहा है, तो आपने जो भी मार्किंग की है ना, इसका मतलब है जो मेजरमेंट लिया है वो सही नहीं है। अगर आपको बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर ये पता चल रहा है कि ऊपर से नीचे तक इनका जो शेप है वो नॉर्मल है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ऐसे यूज करना है। या हिप कर्व ले लेते हैं। हिप कर्व से आपकी जो शेप होगी वो नीचे वाली साइड से भी नॉर्मल आएगी ऐसे। तो हमें यहाँ पे मेजरमेंट लेने की भी जरूरत नहीं है, जो निशान आया है ना उसी निशान को हमें हाईलाइट करना है और टोटल नीचे तक मिला देना है। नीचे का हमारा घेरा रहेगा, जितना भी हमारा लाइनिंग का साइज है, लाइनिंग के साइज को जितने भी चौड़ाई है उतना ले लेते हैं।
आप चाहें तो नीचे यहाँ पे केची कली भी ऐड कर सकते हैं अगर फ्लेयर ज्यादा चाहिए होता है। तो अब हमें देखो शेप को किस तरह से मिलाना है। यहाँ पे दो तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्ट ऐसे मिला लें, तो यहाँ से आपकी शेप जाएगी और यहाँ से आपका ये ऐसे कर्व जाएगा। शेप आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको किस टाइप का देना है। यहाँ से यहाँ तक हमने शेप दिया, देन फिर इसके बाद स्केल का डायरेक्शन चेंज किया, फिर नीचे से आपने ऐसे शेप दे दिया। ऐसे भी आप शेप डाल सकते हो, बट इसमें आपको अपने स्केल का डायरेक्शन चेंज करना है। तो ये आप बैक और फ्रंट दोनों साइड से ऐसे ही कटिंग करोगे। अब नीचे से आपको 1/2 इंच या 1 इंच मैक्सिमम ये शेप डाल देना है, ताकि कॉर्नर ना बने यहाँ से। यहाँ पे हम एक प्लेट डाल देते हैं वेस्ट वाली साइड में। प्लेट के लिए आपको लेना है सेंटर पॉइंट। हमने यहाँ से 7 इंच पे मिलाया है, अगर प्लेट डालेंगे तो यहाँ पे मिलाएंगे। अब इसका सेंटर पॉइंट लेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, फ्रंट और बैक दोनों साइड में 1-1 इंच का प्लेट डालेंगे। अब हम फैब्रिक कटिंग कर लेते हैं। हर एक पॉइंट पर कट लगा देंगे। इसके बाद अब अपर पार्ट कट करेंगे। नीचे वाले बॉटम में आपको कुछ चेंजेस और भी करने हैं। देखो ये अगर आपका फ्रंट वाला पार्ट और बैक वाला पार्ट दोनों है, तो हमें फ्रंट वाले पार्ट में हल्का डाउन शेप देना है। आपको पहले ये चेक करना है। आप देख पा रहे होंगे फोटो में जो पहले दिखाया था मैंने, उसमें फ्रंट में वी शेप बना हुआ है। तो 15 इंच से वेस्ट लेंथ, 15 इंच पे वेस्ट लेंथ लेंगे। इसके बाद डिपेंड करता है कि आपको वी शेप कितना डीप चाहिए, 19 इंच तक चाहिए, 20 इंच तक चाहिए। कोई भी स्केल ले लेंगे और स्केल की हेल्प से यहाँ पे वी शेप डाल देंगे। देखो इस टाइप के जो स्केल होते हैं ना, जो मैं अभी यूज कर रही हूँ, इस टाइप के स्केल बहुत ज्यादा जरूरी हैं। कई बार आपको डिफरेंट टाइप की शेप बनानी होती है, तो इनकी हेल्प से आप काफी टाइप की शेप्स बना सकते हो। तो ये बहुत सारे अलग अलग साइजेस में, अलग अलग शेप में आते हैं। तो ये भी आपके पास होने चाहिए। कब कौन सा स्केल का नीड है, आप उसी के हिसाब से यूज कर सकते हैं और शेप बना सकते हैं। तो ये मैंने जो शेप बनाई है, ये फ्रंट वाले पार्ट की शेप है। अभी हम इसको कटिंग नहीं करेंगे, अभी इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे। फैब्रिक पूरा कटिंग करने के बाद, ड्राफ्टिंग पूरा कटिंग करने के बाद, फिर जब डमी पे लगा के चेक करेंगे, तब यहाँ पे शेप डालेंगे। इसके बाद अब अपर पार्ट की मार्किंग करने वाले हैं। तो ये था हमारा इस ड्रेस का बॉटम पार्ट। नेक्स्ट एपिसोड में हम लेकर आ रहे हैं अपर पार्ट, जिसमें हम सीखेंगे कोर्सेट स्टाइल विद ऑफ शोल्डर। तो नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आप बनना चाहते हैं फैशन डिजाइनर, तो आप हमारा 1 ईयर फुल फैशन डिजाइनिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना है निशा राजपूत कोचिंग ऐप डाउनलोड। बाकी डिटेल्स के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।